हाँ जी, तो नमस्कार सभी लोग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। सभी का स्वागत है। तो 32nd बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम में क्या हुई गड़बड़ी? गड़बड़ी क्या हुई तो जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हें पता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई, कहाँ पे वो चूक कर बैठे हैं और कहाँ पे शायद थोड़ा दूर है या थोड़ा पास है। कहाँ से? सिलेक्शन से। तो उसके बारे में मुझे आज आपसे चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ सब्सक्राइब तो करना बनता ही है ना? अब देखो, 32nd बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा मुकाम है, बहुत ही बड़ा सीट है, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। एक इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की वैल्यू होती है। तो जैसे कि अभी सुनने में आया है कि बीपीएससी सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, जुडिशरी उसके एम्बिट में नहीं आता है, जुडिशरी इज सेपरेट। सो उस सीट का, उस एग्ज़ाम का वैल्यू को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब चलो ठीक है, 32nd बिहार जुडिशरी में आप मेंस लिख रहे हो, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के जो फाउंडिंग स्टोन्स होते हैं उन पे पैर जमाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर पहले ही फाउंडिंग स्टोन जो होते हैं वो वीक रहेगा तो बेस जो है, जो ढांचा है, वो कमज़ोर रहेगा और कमज़ोर ढांचे की शुरुआत कभी नहीं होती है, वो कभी ना कभी ध्वस्त हो जाता है। तो अपने फाउंडिंग जो स्टोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो और उनके बेस को बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आप औरों से बेहतर आइएगा। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, बस फॉलो करना एंड आई विल लेट यू नो कैसे होगा। यहाँ पे आपके साथ सुनिधि मैम भी है। मैम, तो मैम भी आपको बताएंगे कि क्या क्या करना ज़रूरी है, कैसे आप फोकस करिएगा कि क्या चीज़ों पे आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी पढ़ाई पे और किन चीज़ों पे छोड़ना है। मैम। हाँ जी। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सभी को। और जिन्होंने अभी बिहार प्रीलिम्स दिया है उनका रिज़ल्ट आने वाला है अभी कुछ टाइम में, तो उन सबको ऑल द बेस्ट। और इस बार बिहार में कुछ गड़बड़ी तो सर हुई हुई है। है ना सर? और कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आगे का, बहुत बच्चे हो सकते हैं कि डिसहार्टेंड हो जाए ना पेपर देख के। लेकिन अब डिसहार्टेंड नहीं होना है, आगे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो हम लोग हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, हम बताएंगे आपको। आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है और डेफिनेटली आपका होगा। तो सर चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या जी गड़बड़ी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। तो देखिए, मैम भी आपको बता रही हैं गड़बड़ी तो हुई है, तो गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं हुई है। देखिए पीछे मैंने लिखा हुआ है बिहार जुडिशरी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स बहुत बड़ी, भारी भारी गड़बड़ी होती है। अब भारी भारी गड़बड़ियाँ एक बार हो जाए तो अच्छी बात है। बोलते हैं ना, अगर अगर मिस्टेक्स 2 बार या अधिक हो तो वो पाप बन जाता है, सिन बन जाता है। तो पाप नहीं करना है ना, भगवान से डरना है ना, तो पाप नहीं करना है हमें, राइट? अब देखो, मैं आपको 5 गड़बड़ी बता रहा हूँ, खुद से आप रिलेट करना। अगर आपने एग्जाम दिया है किसी भी स्टेट का, अगर ये 5 चीजें आप कर रहे हो तो इसे मत करो। सीधा एक क्लियर डिस्क्लेमर है, एक कॉशन है, एक सुझाव है जिसे आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। नहीं लेना है तो फिर तो वो गड़बड़ी बार बार होते रहेगी, वही एग्जाम आते रहेगा। 2023 हो गया, फिर 25 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा, कोई फायदा नहीं है। मगर उन गड़बड़ियों पर अगर आप फोकस करें तो शायद ये साल वो सुनहरा साल होगा जो आपकी ज़िंदगी के पन्नों में गोल्डन वर्ड से लिखा रहेगा। तो उस साल को बनाइए। टारगेट होता है ना, मिशन 2023, तो उसे गोल्डन वर्ड से लिखें आप, ताकि आगे कभी भी दिक्कत ना रहे। मैम, मिस्टेक्स बताया जाए, हाँ जी बता दी सर, जाए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। मैम आप ये आप बोलते श्योर रहिएगा, मैं सर। लिखता हूँ। देखिए मिस्टेक्स में क्या करना है, सबसे पहला मिस्टेक आपका ये था सबसे बड़ा मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने तो बहुत पढ़ा है। मेरे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला सर मेरा तो हिस्ट्री में बहुत बढ़िया कमांड है। क्यों? जीके आता है बिहार में, बहुत बढ़िया कमांड है, हिस्ट्री ने डुबो दिया। डुबो दिया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो चिड़िया का नाम है ना, ये आपको कहीं कभी भी सही पेड़ पे बैठने नहीं देती है। ये बोलती है चलो स्पेस में, अरे स्पेस में हवा ही नहीं है यार, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे? तो वो काम पहले, सबसे पहले छोड़ दीजिए। दूसरी बात, डे वन स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं ना, बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टफेस्ट। तो शुरुआत हमेशा आपको टफ करना है कि चलो यार ठीक है, आज उठाए ये टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है। होता क्या है, एक आधा टॉपिक पढ़ा, कल पढ़ेंगे मैम, है ना मैम, यस कल सर, पढ़ेंगे, हाँ कल हाँ। पढ़ेंगे, कल पक्का पढ़ेंगे शाम में, हाँ। कल पक्का पढ़ेंगे शाम में। दोस्त आ गए,
चलो कल कर लेंगे, कल तो हो हो ही जाएगा, जाएगा। कल तो हो ही जाएगा। ये जो कल पे टालने वाली आदत होती है ना, वही डुबो देती है सर। एग्जैक्टली ये प्रोक्रेस्टिनेशन हाँ, ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपको रिजल्ट से नीचे नीचे। लाने के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना है। थर्ड पॉइंट है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते हो यार, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते हो। एक तो मैम ये तकिया कलाम है, हमारे प्यारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक तकिया कलाम डायलॉग है कि सर बेरेक्ट ही है ना, बेरेक्ट पढ़ लेंगे। हम्म। अरे यार एक बात बताओ, केशवानंद भारती कितने 700 पन्नों की जजमेंट है, 700 पन्नों की जजमेंट, उसे आप सोच रहे हो कि बस थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो हो जाएगा। एक वर्ड, एक वर्ड, अब आप देखते हो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कितने वर्ड, 6-7 वर्ड से बने हुए हैं। इसके ऊपर 600 जजमेंट है, जिनमें से 20 तो लैंडमार्क है। तो एक वर्ड का मीनिंग कहाँ से कहाँ जा सकता है, यही थॉट है जुडिशियल विजडम। यही थॉट है कि आपके सामने कभी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आए, या कोई विटनेस आए, या कोई कल्प्रिट आए, या कोई गिल्टी आए, तो आप उसे कैसे जज करोगे। आप क्या उसके एक्शंस देखोगे, या आप अपनी लॉ की किताब देखोगे, या दोनों को साथ में पढ़ोगे। तो ये सोच को आपको डेवलप करना है। सर ये ऑल्सो ये लोग मेजर गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, जबकि उन पढ़ना हमेशा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और नोट्स बनाने से ना आपके फायदे ही होते हैं। चलिए बेयर एक्स तो आपने पढ़ा, लेकिन उसके अंदर भी कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना सर, जो थ्योरी के बीच के होते हैं, तब वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इस बार हुआ भी हुआ है। भी है, बिल्कुल हुआ हुआ है। भी है। इस हमेशा होता क्या है ना कि देखो, नोटिफिकेशन जब आए तो उसके बाद आप प्रीलिम्स की स्टार्टिंग करो, और नोटिफिकेशन से पहले मेंस की। करेक्ट। और इंटरव्यू की तैयारी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, आपकी भी हमारी भी, क्योंकि यही क्वेश्चन कभी आपसे पूछ दिया जाए, दिमाग की घंटी जल्दी चाहिए ना, या वहीं पे ब्लैंक हो जाओगे, सर हो गया, नहीं कर सकते हो ना यार, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तीसरा था नोट्स। चौथा था, इस बार पता है मैम क्या हुआ है, बहुत ही फनी इंसिडेंट है, कि 11:30 बजे से 1 बजे तक पहला था आपका हाँ, जीएस का, जीएस का, और 2 बजे से 4 बजे तक था लॉ का। लॉ का। अब ये जो बीच का जो टाइम है ना, ये जो ब्रेक दिया गया था, यहाँ पे बहुत बच्चों ने बोला कि बस अभी हो गया। अब इतना ही था, बिहार जुडिशरी इतना ही था। बस। वो नहीं करना है। हाँ। आप ये देख रहे होगे कि 11:30 बजे एग्जाम रहता है, तो बच्चों को बुला लिया जाता है 10:30 बजे, 10 बजे। अब 10 से 10:30 बैठे, 1 से 1.5 घंटा आप एग्जाम से पहले बैठे हुए हो। वो बस इसलिए होता है ताकि आपकी कॉन्फिडेंस को शेक किया जा पाए। करेक्ट। बस कॉन्फिडेंस को शेक करने का, कोई ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, योर लॉयर्स, योर गोइंग टू बिकम जजेस, तो आपका कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इट इज ऑल टू शेक योर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देना है। एंड मैम सबसे मेन फिफ्थ, डू नॉट ट्रस्ट एनी पैटर्न। कोई पैटर्न को ट्रस्ट मत करो यार, ठीक है। मुझे लगता है क्योंकि मैम ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग के साथ चलते चल रहा हैं है कि कि हाँ, हमेशा वही आते तो रहेगा, वही। फिर से आते रहेगा, हो गया ना धोखा। ऑल्सो सर आई लाइक टू एड ऑन यस कि किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लेके मत चलो, ठीक है, कि हाँ अरे ये इसमें से तो कम पोर्शन आता है, तो इसे चलो छोड़ देते हैं लास्ट के लिए, यस। है ना सर। और मेजर जो सब्जेक्ट्स है वो हम बिल्कुल ही डीपली पढ़ रहे हैं, और बाकी के सब्जेक्ट हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। कब क्या हो जाए नहीं पता, और इस बार वही हुआ। देखो फुल फ्लेजेड हमेशा जाना है, फुल फ्लेजेड जाना है। अब्राहम लिंकन साहब ने एक मैम एक कोट कहा था उन्होंने, यस। जो कोट मैं हमेशा यूज़ भी करता हूँ। सुबह मैंने क्लास में कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाए एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करूँगा, ठीक है। बी रेडी फर्स्ट योर सेल्फ, पहले खुद से रेडी रहो, उसके बाद देखना कि आगे क्या करना है। जब तक खुद से तैयार ना रहोगे, तब तक ज़िंदगी में कुछ भी करना पॉसिबल है, मगर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले खुद को तैयार करो, पहले अपनी एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन कर लो, कि लगे कि यार चलो ठीक है, कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, लॉ सब्जेक्ट तो सेम ही है, मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट ऊपर नीचे है, ठीक है। जो सेम है उसको तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि रिजल्ट लेके जाना ही जाना है। अब सोचोगे कि नहीं लास्ट मोमेंट में करेंगे, तब तब तो तो नहीं हो सकता। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बिहार वाले एग्ज़ाम में हमेशा बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएगा बहुत अच्छे से, टीपीए पढ़ के जाएगा, मुस्लिम हिंदू लॉ कॉन्ट्रैक्ट टॉट सब पढ़ के जाएगा, मगर छोटे छोटे सब्जेक्ट छोड़ देते देगा। हैं कि यार ये सर 2 क्वेश्चन तो आते हैं इससे, 3 ही तो हाँ आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है। सर, छोटे छोटे तो एक्ट्स हैं, ये तो 2-2 दिन में खत्म हो 2-2 जाएंगे। दिन में, वो उनको 2-2 दिन में ख़त्म करना जब होता है ना, तब फिर बहुत ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। और जब घंटे बहुत पूरे वेस्ट होने लगते हैं, तो होती है एनजाइटी।
तो एनजाइटी को खुद पे हावी नहीं होने देना, पढ़ते लिखते रहना है। ये 5 आपके सामने मिस्टेक्स है, अगर इनमें से कोई मिस्टेक आपने करा है तो नेक्स्ट में नहीं करना है, दैट इज़ ऑल। एंड यही हमारा सुझाव है। कल सुबह 10 बजे मैम की क्लास होगी, 11 बजे मेरी क्लास होगी। क्लास में मिलिए, इन मुद्दों को अपनी ज़िंदगी से हटाइए और एक बेहतरीन पल के लिए इंतज़ार करिए, मगर उसके लिए मेहनत करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।